नमस्कार। ज्योमेट्री का 11th वीडियो और हमने एक प्रश्न लिया है और आप प्रश्न देखें ध्यान से। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी ये जो है आपका ए बी सी डी ये रोम्बस है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब है इसकी ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। ए बी सी डी इज ए रोम्बस और कह रहा है ए डी ई एफ इज ए स्क्वायर। तो स्क्वायर है मतलब इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसके ये 90 डिग्रीज एंगल्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भुजा इसकी जो है समचतुर्भुज की और स्क्वायर की ये कॉमन भुजा या बराबर आपस में है। और कह रहा है कि एंगल बी ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 34 डिग्री ये दिया हुआ है। हमें निकालना है एंगल ई डी सी, ई डी सी यानी ये एंगल निकालना है। एंगल ई सी और डी ये एंगल निकालना है। पहला ये निकालना है ई डी सी, फिर निकालना है ई सी डी ये एंगल निकालना है, फिर एफ ई सी ये एंगल निकालना है जिसको कि मैंने मार्क किया हुआ है डबल एंगल से। तो हम पहले पर आते हैं। आप देखिए, ध्यान से देखिए कि हमने आपको बतलाया था पिछले वीडियोस में कि ए बी सी डी क्या है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इसका मतलब हुआ कि एंगल जो बी होगा वो एंगल डी के बराबर होगा जो कि 34 डिग्री है। ये जो डी या इंटरनल वाला यानी जैसे इसे कहेंगे आपको एंगल क्या कहेंगे, ए डी और सी कहेंगे। ये इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया है एंगल डी। अब आप देखें कि ऊपर जो आप देख रहे हैं ये ए डी सी ये क्या देख रहा है, ये 90 डिग्री है क्योंकि इट्स अ स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल ई जो हमें निकाला ई डी सी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल ए डी या डी ई डी ए कहें, एंगल ई डी ए कहें, ई डी ए कहें और प्लस एंगल क्या कहें, ए डी सी कहें, एंगल ए डी सी कहें या सी डी ए कहें। तो ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका कितना है, 34 डिग्री है। और इन दोनों को जब सम करेंगे तो ये हो जाएगा 124 डिग्री। यही आपका पहले का आंसर आ जाएगा। ये 90 हो गया अपर पार्ट, इतना पार्ट, ये इतना पार्ट कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये 34 हो गया। तो ये 90 में 34 ऐड हो जाएगा और यू विल गेट 124 डिग्री। ये वैल्यू हो जाएगी एंगल ई डी सी की। ये पहला पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब आप देखें हमको निकालना है एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी। आप ध्यान से देखें कि फ्रॉम ट्रायंगल ई डी सी में अगर आप देखें, मैंने ये बतलाया आपको कि यहां पर ये क्या है, ये क्या है नीचे वाला ए बी सी डी ये समचतुर्भुज है, भुजाएं समान हैं। ऊपर क्या है, ए डी ई एफ क्या है, एक स्क्वायर है। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा ये आपस में बराबर हैं सब। इसका मतलब हुआ यहां पर क्या हुआ कि डी जो है डी बराबर हो जाएगा सी, डी बराबर हो जाएगा सी, डी ई बराबर हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा सी डी। यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है ट्रायंगल की। तो इसका मतलब हुआ ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। देयरफॉर एंगल क्या हो जाएगा, ई सी डी, एंगल ई सी डी बराबर एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ई सी, एंगल डी ई सी। अब जब दोनों बराबर हो जाएंगे और हमको ये एंगल मालूम है तो आप देखें यहां पर एंगल जो है हमारा ई डी सी बराबर क्या है, हमने निकाला कितना था, 124। हमने 124 निकाला था। देयरफॉर इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एंगल ई सी डी प्लस एंगल डी ई सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 124। क्योंकि अगर 124 में 180 में से, क्योंकि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, इन तीनों एंगल्स का वैल्यू क्या होगी, 180 होगी। अब 180 में से अगर इसको घटा देंगे तो इसका और इसका जोड़ निकल आएगा, इसका और इसका जोड़ निकल आएगा और ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 56। और जब ये आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब हुआ जो हमें ये निकालना है एंगल ई सी डी बराबर, इसको भी ई सी डी रख देंगे तो ये 2 ई सी डी हो जाएगा, इसकी जगह ई सी डी रख देंगे बराबर 56 हो जाएगा। और यहां पर एंगल ई सी डी बराबर हो जाएगा 28 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा।
ये हम मुझे लग रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये ECD जो है एक ट्रायंगल है जिसमें कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स शुड बी 180। इसको 180 से घटा देंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना 56 आएगा, 124 घटाएंगे और चूंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं इसलिए 28 में ब्रेक हो जाएंगे, इसलिए ये एंगल आपका 28 डिग्री आ जाएगा। अब आप देखें एंगल FEC। अब आप देखें कि ये क्या है, FED क्या है, एंगल FED कितना है, ये 90 डिग्री है। क्यों, ये स्क्वायर का एंगल है, 90 डिग्री है। और हमें निकालना क्या है, FEC निकालना है। देयरफॉर एंगल FEC बराबर हो जाएगा 90 में से क्या निकाल दें, इसको निकाल दें, किसको निकाल दें, माइनस एंगल CED को निकाल दें या ECD को निकाल दें, CED को। तो ये हो जाएगा 90 और माइनस ये कितना आया, ये 28। हमने ये 28 निकाले थे 56, तो ये हो जाएगा आपका 62 डिग्री। इस 90 में से पूरे एंगल में से हम इसमें से ये एंगल हम जो निकाला था, कितना निकाला था, 28 डिग्री निकाला था, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल जो है, इतना एंगल जो है, ये हिस्सा जो है ये हमारा निकल आएगा। सो दिस बी द